नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है मन की शक्ति। मन की शक्तियों को भी जानना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, वह मन की ही एक शक्ति है, उसी प्रकार मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इच्छा और विचार करने की शक्ति का ही नाम मन है। इसलिए मनोनिग्रह के लिए, मन को वश में रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि उसे निरंतर विचार निमग्न रखा जाए। एक विचार की दूसरे विचार से काट छांट और स्थानापत्ति की जा सकती है, और यही बहुत आवश्यक भी है। मन में अधिकांश वही इच्छाएं उठती हैं जो तत्काल या अल्पकाल में सुख दे सकती हैं। इंद्रियों के सुख उनमें प्रधान है। मनुष्य का मन जब तक इन नन्ही इच्छाओं में फंसा रहता है, तब तक न उसकी शक्ति प्रकट होती है और न मनुष्य जीवन की उपयोगिता ही सिद्ध हो पाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक जीवन का भी चिंतन किया करें। वैराग्य ऐसे ही चिंतन का एक नाम है, जिसमें हम लोकोत्तर जीवन की कल्पना और सत्य जानने का प्रयास करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त आदि शक्तियां मिली भी मनुष्य को इसलिए है कि मनुष्य अपना परमार्थिक उद्देश्य हल कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में वैराग्य को मनोनिग्रह का उपाय बताया है। महर्षि पातंजलि ने योग शास्त्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोध वैराग्य भाभ्यास से मन का निरोध होता है, यह सूत्र लिखा है। अभ्यास से उद्यत मन वश में होता है, वैराग्य से उसे निर्मल, कोमल और बेहद शांत भी बनाया जा सकता है। हुआ यह है कि हमने अपने जीवन को बहिर्मुखी बना लिया है। हम उतना ही सोचते हैं जितना व्यक्त है, दिखाई देता है, पर बहुत भी है तो दिखाई नहीं देता, पर उसका स्वरूप है। वह शाश्वत है, सत्य भी है। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हम इस जीवन में वैभव और इंद्रिय भोग का सुख दिखाई देता है, पर जन्म मरण का भय, प्रियजनों का विछोह, खांसी, बुखार, बीमारी, कटुता, कलह, अत्याचार, भय, विद्वेष, प्राकृतिक प्रकोप, यह सब मनुष्य के बहिर्मुखी जीवन का गतिरोध करते हैं। आवश्यक है कि इनसे मनुष्य क्षुब्ध हो और दुख अनुभव करे। इन संपूर्ण अभावों से परे जो सनातन आनंद की स्थिति है, वह कैसे प्राप्त हो? चिंतन का विषय है कि वह कैसे प्राप्त हो। जन्म मृत्यु का बंधन और भय कैसे मिटे। शरीर से परे यह जो आत्मा है, जो चलता, हिलता, डुलता, बोलता है, उसकी उपलब्धि कैसे हो? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करके मनुष्य अपने मन को अंतर्मुखी बना सकता है। बहिर्मुखी से परिवर्तित कर अपने मन को अंतर्मुखी बना सकता है। वैराग्य का यही स्वरूप भी है कि मनुष्य लौकिक सुख साधनों का चिंतन करता है, उससे अधिक अमरत्व का, शाश्वत सुख और सनातन स्वरूप का भी चिंतन करे। यही जीवन का आनंद भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।